अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, आजकल के दौर में हर दूसरा बंदा, चाहे वो गरीब है तो भी परेशान है, वो अमीर है तो भी परेशान है। कोई कहता है कि जी बाहर दिल नहीं लगता, कोई कहता है जी घर में दिल नहीं लगता, कोई कहता है जी कारोबार दूसरे मामलात भी सब कुछ सही चल रहे हैं फिर भी सुकून नहीं है। और इससे ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोग हैं। हर दूसरा बंदे से आप पूछ लेना मेरे भाइयों, तो वो यही आपको कहता हुआ मिलेगा कि यार परेशानी तो है, सुकून नहीं मिलता, बस ज़िंदगी से दिल बेजार हो गया है। इसी तरह की कैफियत मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ तरह से ज़ाहिर होती है मेरे प्यारे भाइयों। और हम अपनी इन चीज़ों का, इन टेंशन का, इस डिप्रेशन का, अपनी परेशानियों का, दिल की घबराहट का इलाज तलाश करने के लिए कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो दोस्तों इसी में कोई लोग गाने बजाने की तरफ, सुनने में, इनमें चीज़ों में की तरफ चले जाते हैं, और कोई लोग जो हैं वो शराब पर लग जाते हैं, तो कोई जुए में पड़ जाते हैं मेरे भाइयों, तो कोई मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, और हर तरह के तरीके इख्तियार किए जाते हैं दोस्तों कि सुकून मिल सके। लेकिन कुछ देर के बाद, इन चीज़ों के इस्तेमाल के बाद जो सुकून मिलता है वो दोस्तों कुछ देर के लिए ही होता है, आर्जी तौर पे होता है, और वो जाता रहता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इसलिए कि जिस चीज़ में अल्लाह ताला ने सुकून को रखा है वो हम हासिल करने की तरफ नहीं जाते, उसको हम हासिल नहीं करते। और वो मेरे भाइयों क्या है? वो अल्लाह की याद है, अल्लाह की याद है, और अल्लाह की इबादत में लग जाना है। तो दोस्तों जो भी बंदा अल्लाह ताला की इबादत करता है और इसकी इबादत में लगा रहता है, तो दोस्तों ये वहशतें, डिप्रेशन, परेशानियाँ, ऐसे मामलात कोई भी इसके आसपास भी नहीं भटकते, क्योंकि अल्लाह ताला दोस्तों इसका खुद दोस्त हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुन लो, अल्लाह की याद में ही दिलों का चैन है। तो भाइयों क्या अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि सुन लो, अल्लाह की याद में ही दिलों का सुकून है। तो दोस्तों आजकल हमने खुद ही अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, इसी वजह से ये चीज़ें हम पे, ये डिप्रेशन, ये परेशानियाँ भारी हो जाती हैं। तो दोस्तों आज से पहले दौर में चले जाएं ना, आज से 40 साल 50 साल पहले, तो वहाँ पे आपको ये डिप्रेशन, इन चीज़ों की रेशो 0% मिलेगी। क्यों? उसकी वजह थी दोस्तों कि लोग थोड़े को भी बहुत समझते थे, और जो भी अल्लाह ने उनको दिया हुआ था उसी पे खुश रहते थे। लेकिन हम लोगों में ये चीज़ दोस्तों नहीं है। हम ज़्यादा कमाने के चक्कर में दूसरी चीज़ों, तीसरी चीज़ों में अपने रब के साथ तल्लुक़ को हमने तोड़ा हुआ है, और यही वजह हमारे लिए बेचैनी का सबब बनती है। वो लोग क्या करते थे दोस्तों, सुबह सवेले उठा, ठीक है, नमाज़ पढ़ी फजर की, काम पे लग गया जी, दिन को टाइम पे खाना खाया, ज़ोर पड़ी, असर, मगरिब टाइम फिर खाना खा लिया, इशा टाइम नमाज़ पढ़ के सो गए। यही रूटीन होती थी। वो दोस्तों थोड़े पे ही खुश रहते थे, थोड़े को ही वो बहुत समझते थे। लेकिन हम वो चीज़, हमारे अंदर ऐसी चीज़ें नामुमकिन है दोस्तों। आजकल दौर में बहुत कम लोग हैं जो थोड़े पे ही खुश रहने के आदी हैं, नहीं तो हर एक बंदा नाशुक्रा हुआ बैठा है। लाखों करोड़ों अरबों होने के बावजूद भी इन लोगों को सुकून दोस्तों नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जो फरमा दिया है कि जब बंदा मेरी याद में लगा रहेगा तो इसका सुकून फिर अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है दोस्तों। अभी कोई भी काम कर रहे हो आप, ये नहीं कि काम बिल्कुल छोड़ ही दें, ठीक है काम करें, लेकिन जब भी टाइम मिले कोई तस्बीह पढ़ ली, कोई इस्तग़फ़ार, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, वो तो हर हाल में करनी चाहिए। तो ऐसे ही मामलात हैं दोस्तों के बस हर टाइम कोशिश होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ ज़िक्र में ज़ुबान लगी रहे, दिल लगा रहे। तो फिर दोस्तों देखिएगा कि कैसे अल्लाह की रहमतें आप पे, हम पे आती हैं, और ये चीज़ें, डिप्रेशन, ये टेंशन, ये परेशानियाँ कैसे हमसे दूर जाती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा कि सब खुश रहें और खुशियाँ बांटने वाले बने। तो ज़िंदगी ईद मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जज़ाकल्लाहुल खैर मेरे भाइयों।